कमेंट्स देख रहा था, आप लोगों को अभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो फिर मैंने डिटेल में इसका एनालिसिस किया और मुझे पता लगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन गलत बनाई गई है। मतलब या तो ये इक्वल साइड्स नहीं देनी चाहिए थी, या फिर ये राइट एंगल नहीं देना चाहिए था। तो इसमें इसकी वजह से क्या कंफ्यूजन हुआ कि अगर उसकी दो साइड्स इक्वल है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब दो एंगल इक्वल होंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, और ये फिर 90 डिग्री। इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक सॉल्यूशन वन क्या हो सकता है, आप इसको 60 डिग्री दिया हुआ है, आपको ये विजिबल है कि ये 90 डिग्री है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ से एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, है ना। एक दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, उसके अगर ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 50 डिग्री आएगा, उसके हिसाब से ये 80 डिग्री आएगा। तो ये लेकिन आप अगर इसको देखेंगे तो 80 डिग्री तो है नहीं, ये तो राइट एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का। तो अगर आप उसको 80 डिग्री मानेंगे तो फिर ये 100 डिग्री आ जाएगा, और ये 100 डिग्री आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 60 प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के इनर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 160 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 में से 160 जाएगा तो 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो दो डिफरेंट आंसर है ना, ये क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसकी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।